हेलो एस्पिरेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था मगधा महाजनपदा, उसमें हमने मौर्य डायनेस्टी तक पढ़ लिया था। अब हमने देखा था कि मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसे उसी के चीफ पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था। तो अब देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर के बाद क्या हुआ। तो हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अब ये हमारा इंडिया था उस वक्त। तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बाद में इन्वेजन हुआ। भाई सक्सेसर कौन कौन हुए? कुछ सक्सेसर, कुछ डायनेस्टीज जो थी वो बाहर से आकर रूल करी, कुछ हमारी नेटिव रूलर्स थी। बाहर से आई थी वो डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? ये लाइन वाइज आई थी। सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक्स आए थे, सेकंड शाकाज आए थे, थर्ड पहलवाज आए थे एंड फोर्थ कुशानाज आए थे। ठीक है, हमारे नेटिव जो सक्सेसर थे जो भाई इंडिया से ही थे, वो नेटिव सक्सेसर कौन कौन से थे? उनमें थे एक सातवाहनाज, सेकंड शुंगास एंड थर्ड कानवास, जिनको हम बोलते हैं अगर शॉर्ट फॉर्म में एसएस के, जो हमारे नेटिव सक्सेसर थे। और उसी टाइम पे संगम एज में क्या था? संगम लिटरेचर के बारे में, संगम एज के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें इधर तमिलनाडु साइड जो रूल करते थे वो थे चोलास, केरला साइड जो रूल करते थे वो थे चेरास, एंड इधर जो एकदम नीचे थे वो थे पांड्यास। तो हम वन बाई वन इन्वेजन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फॉरेन इन्वेजन पढ़ेंगे कि फॉरेनर्स ने कौन कौन से फॉरेनर्स ने इन्वेजन किया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक्स के बारे में। अब इंडो ग्रीक्स जो थे वो इन्वेडर थे। फर्स्ट टू इन्वेड, सबसे पहले इन्वेड किया किधर से किया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये वही एरिया है जिसको हमेशा इन फ्यूचर भी नेग्लेक्ट किया जाएगा, और जितनी भी इन्वेजन होंगे, जो भी चीज़ होगी, वो सब इसी फ्रंटियर से होंगी। ओके, तो इधर से इन्होंने इन्वेड किया। इनमें सबसे फेमस जो किंग था वो था मिनिंद्र, जिसने कैपिटल कहाँ रखी थी अपनी? सैलकोट में, जो कि पंजाब में है। ठीक है, अब मिनिंद्र जो है वो उसने बुद्धिज्म अपना लिया था। कैसे? जो नागसेना जो पर्सन है उसके द्वारा मिनिंद्र को बुद्धिस्ट बना दिया गया था। ये जो चीज़ है वो सारे मिलिंद पनाहू, एक क्वेश्चन एंड आंसर की जो बुक है उसमें लिखा गया है। इसमें एज अ क्वेश्चन आंसर करके ऐसे चीज़ें लिखी गई हैं। इंडो ग्रीक्स जो थे पहले ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे इंडिया के अंदर। ओके, इंडो ग्रीक्स जो थे उन्होंने इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन इशू किए थे, ये फर्स्ट। सेकंड जो इन्वेडर्स थे वो थे शाकाज। अब शाकाज जो थे वो सेकंड इन्वेडर थे। अब हम शाकाज के बारे में देखें। इन्होंने एंट्री ली उसी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, जो कि बोलन पास से इन्होंने एंट्री ली। पासेस वो होते हैं जैसे ऐसे माउंटेन्स है तो इनके बीच में से रास्ता होता है तो उनको हम पास बोलते हैं। तो इन्होंने बोलन पास के थ्रू एंट्री ली। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? बिलोंग स्काइथीनियन एथनिक बुक से। लॉन्गेस्ट रनिंग फैमिली थी भाई। शाकाज जो इन्वेडर्स थे उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट इन्होंने रूल किया इंडिया पे। शाकाज का वॉर हुआ था विक्रम संवत, जो कि किंग थे कहाँ के? उज्जैन के किंग थे विक्रम संवत। उनकी लड़ाई हुई थी शाकाज के साथ, जिसमें विक्रम संवत जो है वो जीत गए थे, शाकाज को हरा दिया था। और विक्रम संवत ने जीतने के बाद खुद को एक टाइटल दिया जिसको बोला गया विक्रमादित्य, या इन्होंने खुद को विक्रमादित्य बोला। पहले के राजा टाइटल्स देते थे। शाकाज में जो रूलर था एक, वो था रुद्रदमन फर्स्ट। ये एक रूलर था जिसका नाम था रुद्रदमन फर्स्ट। इन्होंने क्या किया? रुद्रदमन फर्स्ट ने जो सुदर्शन लेक है गुजरात में उसको रिपेयर करवाया। बनवाया नहीं, बनवाई पहले से गई थी वो, लेकिन इन्होंने उसका रिपेयरेशन करवाया या रेनोवेशन करवाया। फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, इन्होंने सबसे पहला और बड़ा लॉन्ग इंस्क्रिप्शन बनवाया जिसको चेस्टी बोला गया है, और ये एक संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन था। अब हम देखते हैं शाकाज का जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। शाकाज के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बोलते थे स्ट्रैप सिस्टम, जिसमें सबसे ऊपर पहले किंगडम होता था, जैसे आज के टाइम पे हमारी कंट्री होती है। उसके बाद में प्रोविंसेस होते थे जैसे हमारे स्टेट्स होते हैं। उसके बाद में फिर लोकल गवर्नमेंट होती थी। किंगडम होता था, प्रोविंसेस होती थी, जिसमें मिलिट्री गवर्नर को बोला जाता था महाक्षत्राप। ठीक है, लोअर गवर्नर को बोला जाता स्त्रापास। ओके, अब थर्ड जो हमारी डायनेस्टी है वो है पहलवास। अब हम देखते हैं पहलवास। पहलवास जो है वो ईरान से आए थे। ठीक है, इनके किंग जो थे उनका नाम था गोंडो फेरस। ठीक है, सेंट थॉमस जो है उन्होंने इनके कोर्ट में विजिट किया था, और ये पहलवास जो है वो ओरिजिनली पार्थियान्स ही हैं। ओके,
फोर्थ जो इन्वेडर्स थे वो थे कुशानास, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब थी जो कि नॉर्थ वेस्ट चाइना से आई थी। ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये नोमैडिक लोग थे, नॉर्थ वेस्ट चाइना से ये लोग आए थे। ठीक है, अब इसमें जो राजा वगैरह होते हैं इसमें देखते हैं। एक थे, सबसे फर्स्ट राजा थे खुजलू खैदफिसिस, जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू किए थे। ओके, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स जो है वो कुशानास के टाइम पे इशू किए गए थे। खुजलू के जो सन थे वो थे विमा खदफिश, जो कि शिव के डिवोटी थे, शिव भगवान को मानते थे। इन्होंने इशू लार्ज गोल्ड मनी, इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मनी को इशू किया था। इनके बाद में आते हैं कनिष्का, जो कि इस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे। जो कनिष्का जो थे उन्होंने पैट्रोनाइज की थी बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हुई थी। अब इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, जो बुद्धिज़्म है वो महायान और हीनयान बुद्धिज़्म में सेपरेट हो गया था, स्प्लिट हो गया था। इस टाइम पे कुशाना डायनेस्टी में एक चीज़ थी जिसको बोलते थे सन फादर रूलिंग टुगेदर, जिसको बोला जाता था शाहनुशाही, जिसमें ऐसा होता था कि सन और फादर जो है वो साथ में मिलकर रूल करते हैं। ठीक, कनिष्का जो थे उन्होंने पैट्रोनेज किया था गांधारा और मथुरा आर्ट को, जो हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। अब जो कुशाना जो डायनेस्टी है वो कैसे ख़त्म हुई, कैसे डिक्लाइन हुई, तो इनको जो रिमूव करने वाली जो पावर है वो थी ससेनियन पावर, इसको इन्होंने रिमूव किया था। कुशाना जो है इन्होंने भी खुद को देव पुत्र का आइडिया और डिवाइनिटी के आइडिया में बिलीव करते थे। मतलब ये खुद को ही कहते थे कि हम तो देव के पुत्र हैं, हम राजा हैं, तो हमें रूल करने की वो ऊपर से ही अनुमति मिली है। ठीक है, इन्होंने गांधारा स्टाइल और मथुरा स्टाइल को पैट्रोनेज किया। हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। गांधारा जो आर्ट है वो एक रोमन स्टाइल है, वो इंडिजीनियस अपने इंडिया की स्टाइल नहीं है। मथुरा जो आर्ट है वो हमारे इंडिजीनियस स्टाइल है, जिसमें हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का बनाया गया है। गांधारा जो आर्ट है, हाँ, जो रोमन स्टाइल है। अब हम देखते हैं कि इसमें केव्स वगैरह भी बनाई गई, जिसमें बुद्धिस्ट केव है जिसको नागार्जुन कोंडा केव है, एक वो है बुद्धिस्ट केव है। नागा अर्जुना कोंडा जो केव है वो एक बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था कुशानास का वो एज इक्वल टू शाकाज, सेम टू सेम था। ठीक है, सेकुलर लिटरेचर भी बहुत सारे लिखे गए थे इस वक्त तक। सेकुलर लिटरेचर में थे कामसूत्रा लिखी गई थी, चरक संहिता लिखी गई थी। चरक संहिता जो है वो प्लांट्स एंड हर्ब्स के ऊपर एक बुक है। ठीक है, यूज़ ऑफ कर्टन्स, थिएटर्स में कर्टन्स का यूज़ स्टार्ट किया था कुशाना डायनेस्टी ने, और उन कर्टन्स को बोला था यवनिका।